हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति से रिलेटेड सवाल। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल को देखने से पहले आपको बताना चाहूँगा कुछ सूत्र। सबसे पहले आप लोग को कर्ण और आधार में कन्फ्यूजन होता होगा, तो आइए हम वो दूर करते हैं। देखिए, मैंने त्रिभुज बनाया है ABC। सबसे पहले देखिए, ये दोनों जो लाइन टच करती है, एक तो होता है कर्ण और दूसरा होता है आधार। तो देखिए 90 डिग्री के समकोण के सामने जो कोण है होता है वह हमेशा कर्ण होता है। समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है। ये कर्ण हो गया। दूसरा देखिए इस लाइन को जो टच किया है वो जो है आधार हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ जो है थीटा के सामने जो भी कोण होता है वो हमेशा लंब होता है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो गया। तो देखिए दूसरा फिगर में देखिए क्या है। ये लाइन जिसको टच करती है एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। देखिए 90 डिग्री वाला ये कोण है समकोण, यानी कि सामने वाला हो जाएगा कर्ण, दूसरा हो जाएगा नीचे आधार। ये जो है थीटा के सामने जो भी कोण होता है वो हो जाता है लंब। इसको याद रखने का तरीका हम बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। देखिए पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है। इसका एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। देखिए साइन थीटा बराबर यानी कि L से हो जाएगा लंब, K से हो जाएगा लंब बटे कर्ण, K से कर्ण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कोस थीटा बराबर ए है तो आधार बटे K है तो कर्ण। तीसरा हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा L है तो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का हुआ आधार, ये है तो आधार। इसका देखिए, इसका जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक उसका टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। एक और सूत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले लंब बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो उधर रूट नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाते हैं, रूट में ही ले लेते हैं। लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आधार बराबर क्या होगा, ये भी सूत्र देख लीजिए, आप लोग को बहुत ही काम आएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। उसके बाद देखिए कर्ण बराबर क्या होगा। कर्ण बराबर हो जाएगा आधार या लंब दीजिए, आधार दीजिए, कोई भी दीजिए, प्लस होगा तो सेम ही होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये देखिए सिर्फ कर्ण जो है प्लस हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बाद बाकी दोनों में कर्ण से घटा दीजिएगा तो निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आइए, आपको सवाल जो है, पहला सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए साइन A है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ का भी साइन A है। हम यहाँ आपको फिगर ही बता देते हैं, आपको आसानी होगा याद देखने में। ABC देखिए A लिया है, A के सापेक्ष कह रहा है, यहाँ कोण हो जाएगा। B जो है समकोण हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। B का सामने वाला कोण हम आपको अभी बताए हैं कर्ण होता है। ये लाइन जिसको टच करती है एक कर्ण होती है, एक आधार। यहाँ ये आधार हो जाएगी। ठीक, तो ये लंब हो जाएगी। देखिए सबसे पहला जो है AB जो है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये आधार जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC यानी कि BC 7 सेंटीमीटर लंब दिया है 7। निकालना है हमको
क्या कर्ण निकालना है। यहाँ सबसे पहला देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हमको AC निकालना है। AC बराबर क्या होता है, देखिए BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए AC मतलब कर्ण हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग रफ में कर लीजिएगा, हमको तो पता है 576 होता है। सबके रूट लगा दीजिएगा। इस पे टोटल जोड़ के हो जाएगा 9 6 15 2 6, यानी कि टोटल इसका जो 625 का रूट जो है उसका 25 हो जाएगा, यानी कि कर्ण हमको निकल गया 25। कर्ण का मान निकल गया 25। अब देखिए क्या कह रहा है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए का सूत्र क्या होता है, वहाँ हम लिखाए भी हैं लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, हमको लंब कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 25। अब कोस ए बराबर निकालिए। कोस ए बराबर आपको सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार दिया हुआ है आपको 24, कर्ण कितना दिया है 25, यहाँ पे देख लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल है सी के सापेक्ष में कह रहा है, यहाँ आप थीटा दे सकते हैं। देखिए AB जो है 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद BC जो है 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले देखिए कर्ण, तो देखिए हमेशा कर्ण फिक्स ही होता है। ये लाइन जिसे टच करती है, एक कर्ण होती है दूसरी आधार होती है, ये आधार हो जाएगी। अब देखिए थीटा के सामने जो भी होती है वह हमेशा लंब ही होती है। अब देखिए दूसरा का देखिए साइन सी कह रहा है, साइन सी का सूत्र आप लोग को पता होगा, लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण। कि लंब कितना में हमारे पास है 24 है, 24 बटे कर्ण कितना है, कर्ण देखिए कर्ण 25 सेंटीमीटर वहाँ निकाले थे, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कोस सी बराबर का है, कोस सी बराबर सूत्र पता होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार हमारे पास कितना है, आधार 7 है, कर्ण कितना है 25 है, यही आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये रहा, उसके बाद एक आंसर यहाँ पे आपको है, एक आंसर यहाँ है। एक में 4 सवाल दिया है, चारों यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक का सवाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर का देखते हैं। सवाल है आकृति 8.13 में tan P कोट माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले फिगर को देख लेते। देखिए यहाँ मैंने क्या बताया था, पिछले सवाल में ही बताया था, जिस लाइन को ये टच करती है पहला कर्ण हो जाती है, दूसरा आधार। ये थीटा के सामने जो भी कोण होती है वो हमेशा लंब होती है। देखिए अब देखिए P के सापेक्ष कह रही है, P के सापेक्ष कह रही है तो पहला पाइथागोरस प्रमेय से देखिए tan P बराबर पहले सूत्र क्या होता है लिख लीजिए, लंब बटे आधार। हमारे पास लंब दिया हुआ है, लंब कितना है, लंब यहाँ जो है, सॉरी लंब नहीं दिया, लंब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं लंब का। लंब बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर। देखिए लंब हमारे पास तो है नहीं, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद अब 13 का जो स्क्वायर करेंगे 169 हो जाता है। उसके बाद 12 का जो स्क्वायर करेंगे 144 हो जाता है। इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25, यानी कि 5 हो जाएगा, लंब 5 हो जाएगा। यानी कि लंब 5 बटे आधार कितना है 12। अब देखिए कोट आर का रहा है, आर के सापेक्ष का रहा है, तो हम एक एक्स्ट्रा फिगर आप लोगों के लिए बना के लाया था। देखिए आर के सापेक्ष का रहा है, किनको किनको टच का, कर्ण तो यहाँ फिक्स है, कर्ण कभी बदलता नहीं, 13 सेंटीमीटर कर्ण है। उसके बाद देखिए ये आधार हो जाएगा, ये यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, ये जो है लंब हो जाएगा, यानी कि लंब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपको 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए कोट आर के सापेक्ष का आ रहा है, आपको यहाँ बता ही दिया हूँ। देखिए कोट आर बराबर, देखिए 10 पी के सापेक्ष उल्टा होगा इसका, जैसे आधार ऊपर में हो जाएगा, यानी कि अंश में लंब जो है आर में हो जाएगा। अब देख लीजिए आधार हमारे पास कितना है, आधार जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और लंब जो है 12 है। अब देखिए वहाँ अंतर पूछ रहा है, चूँकि अंतर जो पूछ रहा है, देखिए 5/12 माइनस ये 5/12, यानी कि 10p माइनस कोट आर बराबर। देखिए इसको किसी भी तरह से कीजिएगा, एलसीएम लेके भी कीजिएगा, तो यानी कि 0 ही हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल जो है, अब देखिए तीसरे नंबर का सवाल है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका पहले फिगर बना लीजिए, ABC। देखिए साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद देखिए यानी कि लंब हमारे पास 3 है, कर्ण जो है 4 है, यानी कि कर्ण ये हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री मान लीजिए, ये जो है लंब हो जाएगा इसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष का रहा है, ए के सापेक्ष सॉरी यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, क्योंकि जिसको ये लाइन टच करती है ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। आधार तो हमारे पास नहीं है, निकालना पड़ेगा। आधार बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र से निकाल लेंगे। सूत्र होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हो गया लंब, तो कर्ण कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस लंब है 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि 7, √7 इसका हो जाएगा, यानी कि आधार जो होगा √7 हो गया। अब tan ए का मान निकाल लीजिए, tan ए बराबर सूत्र पहले लीजिए। सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है tan बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना हमारे पास, लंब जो है 3 है बटे आधार जो है 7 है। अब देखिए उसके बाद कोस ए है, उल्टा हो गया, उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए कोस बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। का खत्म, 3 तक कर दिया हूँ। अब चौथा सवाल देखिए क्या है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोट इधर, कोट के पहले 15 है, 15 के यहाँ पे गुना में है, इसको पहले सोल्व कर लीजिए। कोट ए बराबर 8 होते यहाँ पे गुना में है, यहाँ भागा में हो जाएगा। कोट ए बराबर सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लीजिए। सूत्र होता है tan का उल्टा होता है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। देखिए सबसे पहले फिगर बना लीजिए, फिगर से सोल्व हो जाएगा सवाल आसानी से। ABC देखिए ए के सापेक्ष का है, ए के सापेक्ष का है, ये जिसको टच करती है पहला होता है कर्ण, एक होगा कर्ण, दूसरा होगा आधार।
यहाँ थीटा होगा, थीटा के सामने हमेशा जो भी होते हैं वो हमेशा लंब होती है। देखिए यहाँ पे देखिए हमको आधार जो है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 है, लंब जो है 15। अब देखिए हमको कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है आप लोग को पिछले ही बताया था सवाल में। देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले यहाँ लंब कितना है 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर आप साइड में कर लीजिए, रफ में कर लीजिएगा, उनको तो पता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289, यानी कि कर्ण जो हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखिए कर्ण कितना निकला 17। अब देखिए अब निकालना आसान हो गया। साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण हमारे पास लंब कितना है, लंब अभी यहाँ पे जो है 15 है, कर्ण कितना है 17 है। पहला आंसर आपको ये हो जाएगा। दूसरा है सेक ए बराबर, कोस का उल्टा होता है सेक, यानी कि हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सॉरी आधार। देखिए कर्ण कितना हमारे पास 17 है, उसके बाद आधार कितना है 8 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर ये हो जाएगा। 4 का सवाल सोल्व कर लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का सवाल सोल्व करते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, यानी कि कोस का उल्टा होता है सेक। ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। हमको निकालना क्या है लंब बराबर, क्योंकि लंब इसमें दिया नहीं। सबसे पहले फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद सवाल जो है ना सोल्व करने में इजी हो जाता है। ए बी सी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, यहीं से थीटा कोण मान लीजिए हमेशा, ये तो हमेशा लंब होगी, क्योंकि थीटा के सामने जो भी कोण होती है हमेशा लंब होती है। ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कर्ण हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सॉरी सेंटीमीटर में होता है, 12 जो है आधार दिया हुआ है। लंब बराबर हम निकालते हैं। लंब बराबर सूत्र क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटा दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि लंब जो है 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का परिकलित मतलब ज्ञात करना होता है। देखिए अब सभी का निकालना है। साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर, सॉरी पहले एक एक करके निकाल लेते हैं उसके बाद। देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि हमारे पास लंब कितना है 5 बटे कर्ण कितना है 13 हो जाएगा। अब कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना दिया हुआ, आधार हमारे पास दिया हुआ 12, यानी कि 12 बटे 13 आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है 5, आधार कितना दिया हुआ है 12। अब देखिए 3 निकल गया है, अब 3 निकालते हैं। साइन उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया हुआ है हमारे पास, कर्ण जो है 13 बटे लंब जो है 5 दिया हुआ। उसके बाद कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हमारे पास 13, आधार जो है 12 दिया हुआ है। उसके बाद टेन का उल्टा कोट, कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे
आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ है 12, लंब जो है 5, यानी कि इसमें 6 आंसर हो गया। एक आंसर ये रहा, 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 एक आंसर ये रहा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।